सर्द नसों में चलते चलते गर्म लहू जब बर्फ हुआ, चार पड़ोसी जिस्म उठाकर झोंक आए अंगारों में। मशहूर भोपाली कवि गीतकार आलोक श्रीवास्तव की इन पंक्तियों को यहाँ इस्तेमाल करने का मकसद आपका ध्यान एक ऐसे मुद्दे की तरफ खींचना है जो कुछ इसी तरह के हालात इन दिनों बयां कर रहा है। जरा सोचिए कि आपने बड़ी मेहनत, शिद्दत और ताकत से कोई चीज पाई और हाथ में आते ही कोई बाज उसे उड़ाकर ले जाए, तब कैसा लगेगा? और जब आपके पास सिर्फ चिल्लाने, झल्लाने, झुंझलाने और खड़े होकर देखने के अलावा कोई विकल्प भी ना बचा हो तो पीड़ा पर्वत सी हो जाती है, जिसे सिर्फ महसूस किया जा सकता है, बयां नहीं। यही कुछ हालात इन दिनों राजस्थान के उन नौजवानों के साथ हो रहे हैं जिन्होंने 2019 की एसआई भर्ती परीक्षा दी थी, कड़ी मेहनत से पास की थी और एक अदद सरकारी नौकरी पर लगे थे। लेकिन भर्ती में घोटाला हो गया और न्यायपालिका ने पूरी भर्ती ही रद्द कर दी। अब सब कुछ दोबारा होगा ऐसा कहा जा रहा है, मगर क्या ये सब इतना आसान होगा? क्या किसी ने भी उन युवाओं की आर्थिक, मानसिक और पारिवारिक स्थिति के बारे में सोचा है कि वो फिर से ये सब दोबारा कैसे कर पाएंगे? क्या बीतेगी उन पर? क्या ये इन चयनित युवाओं की मानसिक और भावनात्मक मौत नहीं है? इनकी संख्या कितनी भी हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। सवाल ये है कि भला ये क्यों भुगतें ऐसी सरकारों, ऐसे सिस्टम का निकम्मापन, नाकारापन जो ठीक से एक भर्ती नहीं करा सकते। भला इन युवाओं का क्या दोष? ये तो मेहनत से पास होकर आए थे। भर्ती कैंसिल कराकर नेता क्रेडिट लेते घूम रहे हैं, अपनी सियासत चमका रहे हैं, लेकिन इन नौजवानों की फिक्र किसी को नहीं है। अब हम आगे की बात जनता जनार्दन पर छोड़ते हैं। आप हमारी ये रिपोर्ट देखिए और खुद ही तय कीजिए। समय भाव से गाँव ढाणी काम करता हूँ, लोगों की सेवा करता हूँ। एजुकेटेड फैमिली से आते, हमारा नार्को टेस्ट करवाइए बच्चों का, हमारा जो मर्जी है ना वो कराए, हम एफआईआर लिखवा लो हमारे। दोषियों को नहीं पकड़ सकते तो निर्दोषों का गला काट दो, ये न्याय है क्या? कभी बेनीवाल जी ने वो सिलेबस उठा के नहीं देखा, वैसे धरने देना और ये पैसों से और ये अपनी गंदी राजनीति करना इनके बस में। कि यहाँ पे जो देख रहे हो, जो ये 200 परिवार है, इनको कौन न्याय देगा? राजस्थान में सब इंस्पेक्टर यानी एसआई भर्ती 2021 रद्द होने के बाद चयनित उम्मीदवारों की समस्याएं काफी बढ़ गई हैं। उन्होंने केंद्र सरकार और बाकी राज्यों की स्थायी सरकारी नौकरी छोड़कर एसआई का पद ज्वाइन किया था, मगर अब न्यायिक प्रक्रिया और सेवा नियमों की पेचीदगियों के चलते उनकी हालत काफी खराब हो गई है। अब वो ना तो एसआई बन पाएंगे, ना ही पुरानी नौकरी में वापसी कर पाएंगे। भर्ती बहाल करने की मांग लेकर प्रदेश के अलग अलग इलाकों में उम्मीदवार जोरदार प्रदर्शन और आंदोलन कर रहे हैं। सारी स्थितियों, परिस्थितियों और आगे की संभावनाओं पर हम इस रिपोर्ट में विस्तार से बात करेंगे, लेकिन पहले कुछ जरूरी आंकड़े देखते हैं। 2021 की एसआई भर्ती में चयनित 807 उम्मीदवारों में से 523 उम्मीदवार पहले से ही सरकारी नौकरी कर रहे थे। इनमें से 203 उम्मीदवार प्रोबेशन पीरियड पर थे, जिन्होंने सरकारी नौकरी से इस्तीफा देकर एसआई की पोस्ट ज्वाइन की थी। सरकारी सेवा नियमों में प्रावधान है कि अगर किसी कर्मचारी का इस्तीफा मंजूर हो गया तो उसकी सेवा समाप्त मानी जाती है। यानी साफ है कि इस्तीफा देने के बाद उम्मीदवार सरकारी नौकरी के सभी अधिकार खो देता है, और यही समस्या चयनित उम्मीदवारों को खाई जा रही है। दोषियों को नहीं पकड़ सकते तो निर्दोषों का गला काट दो, ये न्याय है क्या? ये न्याय व्यवस्था हमारे, ये संविधान कहता है क्या कि आप दोषियों को? हमारा संविधान क्या कहता है कि 100 दोषी छूट जाए लेकिन एक निर्दोष को सजा नहीं मिलनी चाहिए। यहाँ तो सभी लगभग निर्दोष बैठे हैं, आप किसको सजा दे रहे हो? जो बच्चे सारे दिन एक एक पीजी का सड़ा हुआ खाना खा के एक एक दिन जिंदा रहते हैं, आज उन पीजीओ में जाके तुम देखिए, सरकार उनको आज तक पीजीओ को जाके चेक भी नहीं कराती अपने से कैसा वो खाना खा रहे हैं। हर महीने की नई करंट अफेयर्स आ जाती है, उनको कैसे पढ़ना पड़ता है, कितना बड़ा सिलेबस है, एक एक राजस्थान जीके, इंडिया जीके, हर जीके, और जो भी सिलेबस बढ़ रहा है। कभी बेनीवाल जी ने वो सिलेबस उठा के नहीं देखा, वैसे धरने देना और ये पैसों से और ये अपनी गंदी राजनीति करना इनके बस में। कि यहाँ पे जो देख रहे हो, जो ये 200 परिवार है, इनको कौन न्याय देगा? अब आपको राजस्थान हाई कोर्ट के वो अहम निर्देश बताते हैं जो उसने भर्ती रद्द करते वक्त दिए हैं। हाई कोर्ट ने 2021 की भर्ती रद्द करने की जरूरत बताकर सरकार को सभी कारणों के साथ आरपीएससी को एक रिपोर्ट भेजकर भर्ती रद्द करने की सिफारिश करने के निर्देश दिए हैं। वहीं कैंडिडेट्स को राहत देते हुए कोर्ट ने यह भी कहा कि आरपीएससी चाहे तो 2021 के विज्ञापन के तहत इनकी फिर से परीक्षा करा ले, या विकल्प के तौर पर संबंधित पदों को 2025 की भर्ती में शामिल करे और आयु सीमा में छूट देकर भर्ती परीक्षा ले ले। कोर्ट ने दूसरी नौकरियां छोड़कर एसआई भर्ती में सिलेक्ट होने वाले और फिलहाल ट्रेनिंग कर रहे कैंडिडेट्स को भी उनकी पुरानी नौकरियों में बहाल करने के अहम निर्देश दिए हैं।
इधर जयपुर के शहीद स्मारक में बड़ी संख्या में प्रदर्शन कर रहे उम्मीदवार और उनके परिजन भर्ती बहाल करने की पुरजोर मांग उठा रहे हैं। उनका कहना है कि युवाओं ने पूरी ईमानदारी और कड़ी मेहनत से परीक्षा पास कर नौकरी हासिल की थी। वो दोषियों पर हर हालत में कड़ी से कड़ी कार्रवाई चाहते हैं, लेकिन ये भी चाहते हैं कि उनकी मेहनत का सम्मान किया जाए। करेंगे, प्रदर्शन देंगे, अनशन करेंगे। हमने बच्चों को, मेरे 2 बेटी डॉक्टर साहब, ये मेरा बेटा यह खानदान बड़ा है, एजुकेटेड फैमिली से आते। हमारा नार्को टेस्ट करवाइए बच्चों का, हमारा जो मर्जी है ना वो कराए। हम एफिडेविट लिखवा दो हमारे कि हमारा बेटा अगर गलत है, हमारे बेटे को पूरी आजीवन है ना, हम अपना एफिडेविट दे के हम जमीन जायदाद सब कुछ भेज देंगे, पर सरकार का कब्जा चुका देगी। बस मेरा यही निवेदन है सरकार से कि सरकार हाथ जोड़ने से इन सही बच्चों के लिए न्याय करे, यही गुहार है हमारी। प्रदर्शनकारियों ने चेतावनी भी दे डाली है कि जब तक उनकी मांगें पूरी नहीं होती, उनका कहना है कि महज 6% फर्जी उम्मीदवारों की वजह से 94% ईमानदार उम्मीदवारों का भविष्य खतरे में पड़ गया है। हालांकि कोर्ट के आदेश के बाद अब सारा दारोमदार सरकार पर आ गया है। सरकार कोर्ट के फैसले के खिलाफ अपील कर सकती है, ये अधिकार उसके पास है। यदि सरकार अपील करती है तो भर्ती रद्द करने की प्रक्रिया फिलहाल शुरू नहीं होगी, और अगर सरकार अपील नहीं करती है तो भर्ती रद्द करने की प्रक्रिया तत्काल शुरू हो जाएगी। इसके अलावा भर्ती में चयनित उम्मीदवार भी सिंगल बेंच के फैसले को चुनौती दे सकते हैं, और अगर उन्हें स्टे मिलता है तब भी भर्ती रद्द नहीं होगी। इस बीच केंद्रीय पर्यटन एवं कला संस्कृति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत का बयान भी सामने आया है। सुनिए वो क्या कहते हैं। देखिए, मुझे लगता है कि विस्तार से एक बार फैसले की समीक्षा करने की आवश्यकता है। मैंने फैसले को पढ़ा नहीं है, लेकिन जितने अंश देख करके मैं समझ में आया हूँ, कोर्ट ने ये निर्णय राज्य सरकार पर छोड़ा है। राज्य सरकार की मंशा एसआई परीक्षा को रद्द करने के बजाय जो लोग इसके दोषी थे उन सब दोषी लोगों को दंडित किया जाए, इस तरह का दृष्टिकोण प्रारंभ से अपनाया, क्योंकि सैकड़ों लोग ऐसे हैं जो कई नौकरियां छोड़ करके अपनी जिंदगी को दांव पे लगा करके यहाँ आए हैं, ट्रेनिंग किया है, 3-3, 4-4 साल उन्होंने नौकरी कर ली। कुछ लोगों ने पाप किया होगा, उसके कारण से उनको जो है दंड मिले, ये बिल्कुल भी उचित नहीं है। इस दृष्टिकोण से राज्य सरकार इस विषय पर विचार कर रही है। मुझे लगता है कि जल्दी इसकी एक बार समीक्षा होकर के इस आदेश की और सब क्लैरिटी सबके सामने आ जाएगी। इधर बीजेपी नेता राजेंद्र राठौड़ भी भर्ती रद्द नहीं करने के पक्ष में है। उनका कहना है कि दोषियों को हर हाल में सजा मिलनी चाहिए, लेकिन निर्दोषों का भी नुकसान नहीं होना चाहिए। दूसरी तरफ भजनलाल सरकार भर्ती को लेकर गंभीरता से विचार कर रही है। कैबिनेट के फैसलों की जानकारी देते वक्त कानून मंत्री जोगाराम पटेल ने कहा कि सरकार सबका भला चाहती है। हालांकि भर्ती को लेकर मंत्री ने कोई सीधा जवाब नहीं दिया, लेकिन मामले पर विचार करने के संकेत जरूर दिए हैं। अब आखिर में बात करते हैं दोबारा भर्ती होने की सूरत में सरकारी खजाने पर पड़ने वाले बोझ की। द सूत्र ने जानकारी जुटाई तो पता चला कि एसआई भर्ती दोबारा कराने पर करीब 35 करोड़ रुपए खर्च होंगे। लेकिन सवाल ये है कि ये खर्च कौन उठाएगा? क्या सरकार खुद ये खर्च वहन करेगी या फिर पेपर लीक के दोषियों से इस रकम की वसूली की जाएगी? सवाल ये भी है कि चयनित उम्मीदवारों के हित में सरकार हाईकोर्ट के सिंगल बेंच के आदेश के खिलाफ अपील करती है या नहीं। लेटेस्ट, इन्वेस्टिगेटिव और इन डेप्थ खबरें देखने के लिए ज्वाइन कीजिए द सूत्र का व्हाट्सएप चैनल, सब्सक्राइब कीजिए यूट्यूब चैनल, लाइक कीजिए फेसबुक पेज और पढ़ते रहिए वेबसाइट www.dasudr.com।